वेल, हेलो एंड वेलकम बैक सभी को हमारे चैनल कोडेड विद तनय के ऊपर। आई नो आज मोटिवेशन का टाइम है क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत चुका है। मैं इतना बड़ा क्रिकेट का फैन नहीं हूँ बट स्टिल दोस्तों के साथ बैठ के देखा, मजा तो आया भाई। तो ठीक है, वापस आते हैं कोडिंग के ऊपर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का मेन टॉपिक, वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है, डीएसए के। तो हम उसमें स्टार्ट करेंगे स्टैक के ऊपर, ठीक है। अब स्टैक होता क्या है, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे। आता है, नीचे टाइमलाइन होगी, उस पर जाके रिवाइज करना अगर एग्जाम के लिए, बहुत प्यारी चीजें देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा स्टैक काम करता है वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर करता है, उसको बोलते हैं एल आई, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, ठीक है, लिफो जिसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका मतलब क्या होता है, लास्ट इन मतलब क्या, जो सबसे लास्ट में अंदर आया वो फर्स्ट आउट, वो सबसे पहले निकलेगा। अब मान लो कि भाई अपना वो है, क्या बोलते हैं, अपने अपन ने कपड़े घड़ी करे हैं, ठीक है। अपन कपड़े अलमारी में रखे हुए थे, कहीं भी रखे हुए थे, कपड़े धुल के आए, एंड देन अपन ने एक कपड़े अपन ने फोल्ड करे, एंड देन उसको रखा। तो अपन ने एक कपड़ा फोल्ड किया, फिर उसके यहाँ पे रखा, एक टी शर्ट करी, फिर दूसरी टी शर्ट को उसके ऊपर रखा, तीसरी टी शर्ट, फिर जीन्स, पैंट एंड ऑल सब आई, ठीक है, एक के ऊपर एक रख रहे हैं, ठीक है, हम लोग याद रखना, ठीक है। और अगर तुम अब तुम उठाओगे तो तुम कौन से वाले उठाओगे सबसे पहले, सबसे ऊपर वाला। यही मतलब होता है, जो सबसे आखिरी में आए उसको सबसे पहले उठाएंगे, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। इसमें इसका बेसिक अगर तुम कहीं पे भी देखोगे ऑनलाइन, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसको हम ऐसा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंटेनर है जिसमें हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी पॉप कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, एंड कुछ भी उसको जो ऊपर का चीज़ है, ठीक है, उसको देख सकते हैं। पॉप किसी को नहीं कर सकते, सॉरी, टॉप के एलिमेंट को, जो सबसे ऊपर है, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे निकाला कौन सा था कपड़ों में, सबसे ऊपर वाला, वैसे ही अपन वही एलिमेंट निकाल सकते हैं जो सबसे ऊपर है, ठीक है, स्टैक में। अब स्टैक का मतलब ये तो अपन ने देख लिया, इसमें तीन मैंने बताया तुमको कि तीन चीजें होती है, ठीक है, तीन ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है इंसर्ट, ठीक है, एक होता है पॉप या डिलीट, डिलीट बोल दो अपन, ठीक है, तो सेम चीज है। और एक होता है पीक, ठीक है। अब इंसर्ट मतलब क्या होता है कि मान लो अपना स्टैक है, ठीक है, इसमें अपन ने पहले से ही दो तीन नंबर दे, दो तीन नंबर दे रखे, जैसे 10 और 20, ओके। अब अपने को इसमें इंसर्ट करना है 30, ठीक है। 30 इंसर्ट कैसे होगा, 30 को लेंगे अपन एंड यहाँ सबसे टॉप पे डाल देंगे, तो 30 इसमें पुश हो जाएगा, ठीक है। 30 आ गया। अब जब मैंने इंसर्ट किया तो मेरे पास चॉइस है कि मैं इंसर्ट क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बट हम जब पॉप करेंगे तो पॉप में बस हमारे पास चॉइस नहीं रहेगी। जब भी हमने पॉप फंक्शन किया, पॉप फंक्शन क्या होता है, वो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट दिखता है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा, ये 30 अभी। तो हमने हमने करा पॉप स्टैक का, तो जो 30 है वो बाहर निकल आया। इट डजेंट मैटर कि तुमको क्या चाहिए था, क्या उड़ाना था, नहीं, जो टॉप वाला है वही गायब होगा। सिमिलरली पीक है यहाँ पे कि हम जो टॉप है उसको देखते हैं, ठीक है। अभी टॉप पे मान लो कि अपन ने 30 को पॉप नहीं किया, ठीक है, हमने पीक करा। पीक में भी कोई वैल्यू हमको देना नहीं होती है, ठीक है। स्टैक में पीक जो होता है, वो पीक हमको बेसिकली पीक फंक्शन, जो टॉप वाला एलिमेंट होता है, हमको बता देता है कौन सा है। अगर हम अपन ने इस पे किया स्टैक डॉट पीक, तो हमको दे देगा आउटपुट वो 30, कि भाई 30 टॉप पे है, ठीक है। सिमिलरली हमने पुश किया 40 को, ठीक है। तो अभी ये था अपने पास 30, इसी पर 40 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेसिकली, स्टैक डॉट एम्प्टी करके वैसे, ये बेसिक सा है। इसमें हम चेक करते हैं कि भाई स्टैक खाली है कि नहीं है, ठीक है। ये आपको कंडीशन वेरीफाई करवाने काम आता है। मैं आगे एक एग्जांपल दूंगा, उसमें पता चलेगा कि ये हमको किस किस तरीके से काम में आता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इंसर्ट वगैरह में टाइम कौन से, कितना टाइम लग रहा है हम लोग को। हाँ, तो हम कहते हैं इनमें कितना टाइम लगता है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो बहुत अच्छी है ये सबकी, सब में लगता है कांस्टेंट टाइम, ठीक है। पीक, इंसर्ट, पॉप एंड पीक, तीनों में। क्यों, क्योंकि हम जब भी इंसर्ट करते हैं हम एक पर्टिकुलर लोकेशन मतलब एंड पे करते हैं, ठीक है, और एंड का हम यहाँ पे पॉइंटर हमेशा स्टोर रहता है, ठीक है, डायरेक्ट। तो तुमको हमेशा आइट्रेट नहीं करना होता कि 10 20 30 तक जाऊंगा मैं फिर 40 पे डालूंगा, नहीं। तुम्हारे पास यहाँ पे एक पॉइंटर रहता है अपने पास, ठीक है, टॉप करके, ठीक है। जो टॉप रहता है वो हमारा टॉप रहता है, वो हमें बताता है भाई कौन से किसके ऊपर हमको ऐड करना है, ठीक है। तो इसलिए कांस्टेंट में रहता है। पॉप हमको पता है फिर से टॉप का इस्तेमाल करता है, ठीक है, बाहर निकालने के लिए, एंड सिंपली सिमिलरली पीक, ठीक है। तो इन तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है, जो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका कोड, इसको यूज कहाँ पे करते हैं। तो अपन ने वो देखा हुआ है कि जो ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब मेरे को एक बार ये बताओ कि ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स क्या सही है, ये तीनों। नहीं ना, ये क्योंकि
अगर ये क्लोज हो रहा है यहाँ पे, देखो ये ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, ये तो ठीक है, तो ये दोनों सही है। बट ये जहाँ क्लोज हो रहा है इसका ओपन नहीं हो रहा ना कहीं पे। हाँ, तो अपन अब ये चेक करने के लिए कि भाई पेरेंथेसिस जो है हमारा वो सही है कि नहीं है ना ऑर्डर में। तो हम उसका एक कोड करेंगे, ठीक है। मान लो कि, हाँ अब अपन मान लो कि अपना इनपुट है भाई ऐसा है, एक कर लिए ओपन 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 क्लोज क्लोज, अंदर ओपन ओपन क्लोज क्लोज, ठीक है। हाँ ठीक है। आई गेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये अब अपने को चेक करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सिंपली इसके ऊपर, अपन ने कैलकुलेट लगाएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी, इफ अपन एक एक ब्रैकेट पे जाएंगे, ठीक है। इफ करंट इज ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो करेंगे अपन पुश इन स्टैक, ठीक है। एल्स क्या करेंगे हम, पॉप। समझे मेरी बात को क्या है, एल्स क्या, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। एल्स जो बेसिक नहीं, जो हमारा होगा बेसिकली क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अगर हमने ओपन ब्रैकेट देखा तो हम करेंगे पुश, क्लोज ब्रैकेट देखा देखा तो अपन करेंगे पॉप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी स्टैक बना दिया, और मान लो स्टैक का साइज दिया अपन ने 10, क्योंकि जस्ट कॉज में ओवरफ्लो वगैरह देखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अपने पास देख लो कि अभी ओपन कितने, एक दो तीन ओपन, चार एंड पाँच, एंड क्लोज कितने, एक दो तीन चार। ओके, सो यहाँ पे एक गलत है, ठीक है। याद रखना अपने को चाहिए ही गलत है भाई पैरेंथेसिस, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है। तो अपन ने क्या किया, पहला अपने पास क्या आया, एंड सॉरी ये जो था, फिर अपन क्या करेंगे एट द एंड, व्हेन ऑल all brackets are done, if stack is empty, it's correct, else no, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अपन ने देखो, अपन ने क्या किया, एक ओपन ब्रैकेट आने पे अपन ने उसको अंदर डाला, एक क्लोज ब्रैकेट आने पे उसी को बाहर बाहर निकाला, तो हमें एक पेयर मिल गया, ठीक है। दिखाते हैं। तो पहले इसको नंबर देते हैं अपन एक बार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, ठीक है। तो अपन पहले वन पे आए, वन क्या है, ओपन ब्रैकेट है। इफ करंट ब्रैकेट, करंट ओपन ब्रैकेट है तो अपन पुश पुश करेंगे, ठीक है। मैं नंबर डाल रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो अपन ने वन डाला, देन वन तो हो गया, ठीक है। फिर टू पे आते हैं, टू भी ओपन है तो अपन ने टू को भी पुश किया, ठीक है। थ्री पे आते हैं, थ्री भी ओपन है, थ्री को पुश किया, ठीक है। अब फोर पे आता है, फोर क्या है, क्लोज है। क्लोज है तो मतलब अपन इसको पॉप करेंगे ये वाला। अब देखना, ये वाला तो ओपन ब्रैकेट था, ठीक है। एंड जो फोर नंबर का है वो क्या है, वो क्लोज ब्रैकेट है। तो इसका एक पेयर बन गया, समझ रहे हो। तो अपन जब बाहर निकालेंगे, अपन ने पॉप किया ना, तो अपन इसको निकाल दिया अभी। तो इसका मतलब कहना क्या है कि भाई हमको एक पेयर मिल गया इसका, ठीक है। तो समझ रहे हो ना क्या हो रहा है अब। अगर अपन को सारे पेयर्स अगर अपने को सारे पेयर्स मिल गए, है ना, तो ब्रैकेट, तो ये पूरे ब्रैकेट सही है। और अगर सारे अपने को पेयर्स नहीं मिलते, एक बच जाता है या एक एक्स्ट्रा पड़ जाता है, तो उसका मतलब क्या हो कि वो सही नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या किया, यहाँ पे फोर आया अपने को, फोर क्या था, क्लोज वाला। तो अपन ने फोर को क्लोज वाला था, तो ये थ्री था, ठीक है। मैंने कहा फोर क्लोज है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो अपन ने पॉप कर दिया, पॉप करेंगे तो अपन थ्री उड़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे फोर फोर खत्म। देन फाइव आया, फाइव आया तो फिर अपन पॉप करेंगे, अभी थ्री तो गायब हो गया है, गायब भी कर देते हैं, ठीक है। फाइव आया, क्लोज है, तो अपन टू को पॉप कर देंगे, टू गायब हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो गायब हो गया। तो अपना पेयर कौन कौन सा बना, वन लिख ही लेते हैं ना एक बार। अपना बना एक थ्री फोर का पेयर बना, ठीक है। एक फाइव टू का पेयर बना, टू फाइव फोर बेसिकली उधर लिख दिया, टू फाइव का पेयर बना, ठीक है। अब क्या होना, फाइव भी हो गया अपना। सिक्स क्या है, सिक्स ओपन ब्रैकेट है, तो फिर से अपन ने सिक्स को यहाँ पे पुश किया, ठीक है। फिर सेवन भी ओपन ब्रैकेट है, सेवन को भी पुश करेंगे अपन। देन एट है, एट और नाइन क्लोजिंग है, तो पहले अपन सेवन, सेवन और एट का एक बनेगा अपना, एंड देन एक बनेगा सिक्स और नाइन का। सेवन एंड एट, सिक्स एंड नाइन का, ये चार पेयर बनेंगे अपने, ठीक है। और ये दो पॉप हो गए। अब अपना बचा क्या, यहाँ पे एक बच रहा है ना अपना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जब सारे हो जाएंगे, सारे अपने आइटरेट कर लिए, एट और नाइन खत्म हो गया, सब खत्म हो गए। व्हेन ऑल द ब्रैकेट्स आर डन, इफ स्टैक इज एम्प्टी इट्स करेक्ट, एल्स नहीं, नो। मतलब ये खाली नहीं है अपनी स्टैक, इसमें वन इनपुट है, मतलब वन अंदर है, इसमें ओपन ब्रैकेट, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब इसका सेकंड केस क्या पड़ जाता है कि अभी तो अपने पास
एक ओपन ब्रैकेट बच गया। अगर एक क्लोज ब्रैकेट होता एक्स्ट्रा तो अपन क्या करते, मान लो कि वन अपना क्लोजिंग ब्रैकेट है, या मान लेते भाई इसके आगे अपने को दो क्लोजिंग ब्रैकेट दे दिए, ठीक है, ये 10 और ये 11, ठीक है। तो जब वो वन था वो 10 के साथ पेयर बना लेता, 1 और 10, एंड देन यहाँ पे 11 बच जाता। 11, अब देखना यहाँ पे 11 था क्लोजिंग ब्रैकेट, बट पॉप करने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे वो क्या देगा अपने को, एरर, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा ओपन ब्रैकेट बच रहा है तो यहाँ पे सिर्फ स्टैक में कुछ बच जाएगा, एक एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट बच रहा है तो अपने को एरर फेंकेगा, ठीक है। अंडरफ्लो का बेसिकली, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दो आते हैं इसमें एरर्स, ठीक है। एक होता है ओवरफ्लो, ठीक है, एक होता है अंडरफ्लो। अब नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है ओवरफ्लो, मतलब कि तुमने जैसे कितने की उसकी लिमिट दी है, मान लो कि तुमने उस टैग की लिमिट ही इनिशियलाइज करी कि भाई 10 वैल्यू ही लेना, एंड देन तुम उसमें 11 वैल्यू पुश करते हो, तो उसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, नाम सुना सुना है। एंड देन अंडरफ्लो होता है कि भाई जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, एंड देन तुम तब भी पॉप करने की कोशिश करो, जैसे अभी अपना केस है कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर, एंड देन तब भी हम पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये दो चीजें। बट हाँ, यही है। बट अगर ऐसा होता कि मान लो अभी 10 ही होते अपने पास, 11 नहीं होता और सबका पेयर बन जाता, ठीक है, सबका पेयर बन जाता, तो अपन क्या बोलते भाई कि यहाँ पे क्या है, हाँ भाई स्टैक खाली है ना, तो करेक्ट है, पैरेंथेसिस सारे सही है, बस। ये एक बेसिक एग्जांपल था। इसके कुछ प्रैक्टिस कर लेना, लीड कोड पे वगैरह बहुत सारी वेबसाइट्स है, आई वुड सजेस्ट थोड़ा मतलब है ना, ये थोड़ा याद रखना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अपन आगे जाके एक और चीज़ पढ़ेंगे, फीफो होता है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो क्यों में काम आता है, बट उसको अगले वीडियो के लिए रखते हैं। तो एक बार अभी देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लीफो फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट जो है वो सबसे पहले बाहर आएगा। इसमें भाई गला खराब हो गया सही में। इसमें तीन ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट, पॉप एंड पीक। इंसर्ट क्या होता है, सबसे ऊपर हम एलिमेंट डालेंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास चॉइस होती है कि हम कौन सा एलिमेंट डालेंगे, ठीक है, कौन सा एलिमेंट पे नहीं, कौन सा एलिमेंट, ठीक है, डालेंगे। पॉप क्या होता है, टॉप का एलिमेंट उड़ा दो। पीक होता है जो टॉप का एलिमेंट है हमको देखना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक यहाँ पे एग्जांपल देखा पैरेंथेसिस चेकिंग का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या चीज़ होती है, एंड आई गेस दैट्स इट, ये बेसिक सा है। इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे क्यू, तो नॉट क्यू बट देखते हैं, छोड़ो, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।